वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट आंसर जो 2 मार्क्स का होता है अरिथमेटिक का। ओके, ये अरिथमेटिक यानी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 14। ओके, चैप्टर नंबर 2 सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज है, चैप्टर नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज, और चैप्टर नंबर 14 पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार। ये चैप्टर नंबर 2, 6 और 14 ये अरिथमेटिक का है। ओके, जो क्वेश्चन यहाँ मैं सॉल्व करूँगा 2 मार्क्स का, ये हर बार फाइनल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टाइप का होगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे टेस्ट पेपर से इस टाइप का क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है, तो ये सभी इम्पोर्टेंट होगा और ये सब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे चैप्टर 2 से मैंने पहले कुछ क्वेश्चन लिखा, फिर चैप्टर 6 से, उसके बाद चैप्टर 14 से। तो अभी 2022 में भी ये इम्पोर्टेंट होगा माध्यमिक या हाई मदरसा एग्ज़ाम में, और इसके बाद आगे के ईयर्स में भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज़ 25:28, देन फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। कहा जा रहा है प्रिंसिपल यानी मूलधन और अमाउंट यानी मिश्रधन, इन दोनों का रेशियो जो है अनुपात वो 25:28 है 1 साल बाद का। ठीक है, तो यहाँ टाइम 1 साल है। तो कहा जा रहा है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, आर का वैल्यू हमें निकालना है, सरल ब्याज दर। आंसर इसका 12% होगा। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ पी और ए का रेशियो, प्रिंसिपल और अमाउंट का P/A, ये दिया हुआ 25:28। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी और ए को अलग कर लेंगे। अलग कैसे करते हैं रेशियो से, दोनों में x इंटू कर देंगे, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो लेट p इक्वल टू 25x, ये p 25 है तो 25x मान लेंगे और a मान लेंगे 28x। दोनों में x इंटू करना होगा, या दोनों में k, या दोनों में जो भी इंटू करेंगे दोनों में सेम सेम इंटू करेंगे। इस तरह से रेशियो से वो चीज़ अलग हो जाता है। ठीक है, p अलग हो गया, a अलग हो गया। उसके बाद p और a के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट या ब्याज i निकाल लेंगे। i का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस पी। तो यहाँ पे a 28x हो गया, a मतलब, और p मतलब 25x। इससे इसको माइनस करेंगे, 28x से 25x माइनस होगा तो 28 से 25 माइनस करेंगे 3x होगा। ठीक है, और टाइम यहाँ पे 1 ईयर है। हमें निकालना है आर का वैल्यू। आर का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू 100/p/t। वैल्यू पुट कर देंगे, आई के जगह में क्या हो जाएगा, आई हमने निकाला 3x, तो आई के जगह में 3x इंटू 100/p के जगह में हो जाएगा 25x इंटू टी के जगह में हो जाएगा 1, टी मतलब 1 ईयर। यहाँ से ऊपर नीचे x कैंसिल हो जाएगा, 25 से 104 बार में कैंसिल होता है, चाहे 5 से भी काट सकते हैं। 25 चौके 100 होता है 4, और 4 इंटू 3 12। तो आर का वैल्यू हो गया 12। आर जो होता है हमेशा परसेंट में होता है, इसलिए इसको परसेंट में आंसर लिखेंगे, 12%। ओके, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो इतना सारा आपको बना के दिखाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ ₹1 इन 1 मंथ इज़ 1 पैसे, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। कहा जा रहा है 1 रुपये का 1 महीना का जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो 1 पैसा है। तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आर का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे 1 रुपये का 1 महीने का इंटरेस्ट, तो 1 रुपया जो है यहाँ पे इसका ऊपर इंटरेस्ट जो हो रहा है सूद, वो 1 पैसा हो रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट इज़ 1 पैसे, ऐसे समझना पड़ेगा। तो 1 रुपया जो ये प्रिंसिपल या मूलधन है। ठीक है, 1 रुपया का इंटरेस्ट 1 पैसा हो रहा है, तो ये प्रिंसिपल हो गया। टाइम 1 मंथ हुआ, 1 महीना, और इंटरेस्ट हो गया ब्याज 1 पैसा। और हमें आर का वैल्यू निकालना है, रेट। तो ये वहाँ भी आंसर 12% होगा। कैसे होगा देखिए, तो क्वेश्चन में P यानी प्रिंसिपल दिया हुआ 1 रुपया, ठीक है, ₹1। टाइम हो गया 1 मंथ, 1 महीना। तो हमें पता है जब टाइम महीना में दिया होता है उसको साल बना लेना पड़ता है, तभी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो महीना को साल बनाने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि 1 साल में 12 महीना होता है। तो 1 महीना को साल कैसे बनाएंगे, 1 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये साल बन जाएगा, ईयर। इंटरेस्ट है 1 पैसा। इंटरेस्ट हो या प्रिंसिपल हो, जो भी हो पैसा, वो जो भी होगा वो रुपया में होगा, पैसा में नहीं होगा। ठीक है, तो उसको पैसा में अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसको रुपया बना लेना पड़ेगा। तो यहाँ 1 पैसा है, इसको रुपया में कैसे बनाएंगे, तो 100 पैसा में 1 रुपया होता है। तो जो भी पैसा होगा उसको 100 से डिवाइड करने से, तकसीम करने से, या उसको डिवाइड करने से वो रुपया बन जाएगा। तो 1 पैसा है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा रुपया, 1/100 रुपया। ठीक है, उसके बाद ही इसको हम फॉर्मूला में लिख सकते हैं।
तो फिर आर का फॉर्मूला जिस तरह हमने लिखा आई इंटू 100/p/t, आई की जगह में क्या होगा 1/100 इंटू 100, पी के जगह में हो जाएगा 1 इंटू टी के जगह में होगा 1/12, 1/12। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्रॉस तिरछा में ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 1 हो गया, नीचे में 1/12, ठीक है। तो ये पलट जाएगा जब बटा में होता है, यानी इस तरह से एक सही और नीचे में 1 इंटू 1 हो जाएगा 1/12। तो 1 में फिर नीचे में बटा में 12 होगा फ्रैक्शन, तो ये पलट जाता है, 1/12 है तो ये हो जाएगा 12/1, 12/1 मतलब 12, ठीक है। तो आर हो गया 12% आंसर। ऐसा जब भी महीना में दिया रहेगा, समझिए 5 महीना है तो 5/12 लिखेंगे, पैसा मान लीजिए 50 पैसा है तो 50/100 लिखेंगे, इस तरह से चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम द इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स विल बी 3/5 ऑफ द प्रिंसिपल। कहा जा रहा है किस सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर या ब्याज दर पर जो इंटरेस्ट होगा वो 3 साल में प्रिंसिपल का 3/5 हिस्सा हो जाएगा, 3/5 3/5 पार्ट हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल जो भी होगा उसका 3/5। तो प्रिंसिपल का 3/5 यानी प्रिंसिपल अगर हम पी मानेंगे तो पी इंटू 3/5 होगा, क्योंकि ऑफ माने होता है इंटू या मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल पी होगा तो 3/5 पी वो हो जाएगा इंटरेस्ट या ब्याज, ओके। और टाइम में 3 ईयर्स, रेट का हमें निकालना पड़ेगा आर का वैल्यू, आर होगा यहाँ पे 20% आंसर। तो स्टूडेंट टाइम यहाँ पे 3 ईयर्स है, आई जो होगा ये पी का 3/5, तो पी के साथ इसको इंटू करके लिखेंगे, तो पी इंटू 3/5 यानी इस तरह से लिखेंगे 3/5 पी, ओके। और अगर यहाँ पे कुछ और भी नंबर चेंज होता है, जैसे 3/5 है 2/5 होगा तो 2/5 पी होगा, जैसा क्वेश्चन में रहेगा उस टाइप से होगा, ओके। आर का फॉर्मूला लगा दें हम, तो आर मतलब ये हो गया आई इंटू 100/p/t, आई के जगह में हम क्या लिखेंगे 3/5 पी, यहाँ पे 3/5 पी इंटू 100 और बटा नीचे में पी उसी तरह रहेगा, चाहे तो आप एक बार लिख सकते हैं लेट प्रिंसिपल बी कैपिटल पी, ऐसे एक बार लिख भी सकते हैं, और टी के जगह में हो जाएगा 3। अब देखो पी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इंटू है, 5 से ये 100 कैंसिल होगा, 5 दूना 10 0 20, ठीक है। ये 3 ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना गया 20। आर का वैल्यू निकाले तो ये परसेंट में होगा 20% आंसर। और जो चैप्टर 2 है उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर में, तो मैं वो भी बताऊंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो प्रैक्टिस करना है, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स हाफ ऑफ द प्रिंसिपल एट 11% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। कहा जा रहा है कितने साल में जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज वो प्रिंसिपल का हाफ हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा 11% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर, यानी 11% रेट या ब्याज दर पर। तो यहाँ पे क्या बोला है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल का आधा हो जाएगा, तो प्रिंसिपल अगर पी मानेंगे तो इंटरेस्ट होगा पी का आधा, तो पी का आधा माने p/2, ठीक है, p/2 तो हो जाएगा इंटरेस्ट। और यहाँ में निकालना है टाइम, ठीक है, ये आंसर इसका होगा 4 होल 6/11 ईयर्स, 4 सही 6/11 साल। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा, जो इंटरेस्ट होगा ब्याज वो होगा पी का आधा होगा, ठीक है, हाफ होगा, तो प्रिंसिपल या मूलधन का आधा यानी p/2, रेट है 11% है, और टाइम निकालना में तो टाइम का ही फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट कर देंगे, आई के जगह में p/2 इंटू 100 बाई नीचे, अब पी के जगह तो p लिखना है, ठीक है, और आर के जगह में लिखना है 11। तो इस तरह क्या होगा, ये पी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ऊपर में कैंसिल होगा, 2 से ये 100 कैंसिल करेंगे 50 आएगा, 2 × 5 = 10 0, तो आ गया 50 बाई नीचे आ गया 11 से इसको डिवाइड कर दे, 11 चौके 44 होगा, और 6 बचेगा ना, 50 से 6 बचेगा, 6 ऊपर लिखेंगे नीचे 11 लिखेंगे, इस तरह से साइड में आप डिवाइड करके भी दे सकते हैं। ये क्या हम निकाल टाइम, तो टाइम में ईयर से लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और ये चैप्टर 2 से मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ p एट 4
होल 1/2% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 7 ईयर्स भी ₹3,150। कहा जा रहा है पी रुपये का 4.5% सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर या ब्याज दर पर 7 साल का इंटरेस्ट जो है या सूद वो 3,150 रुपये है। सिंपल इंटरेस्ट ये है, ठीक है, 3,150 रुपये, और पी ये प्रिंसिपल है, मूलधन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो पी का वैल्यू निकालो, मतलब प्रिंसिपल निकालना। प्रिंसिपल यहाँ पे आंसर होगा 10,000 रुपये। ओके, रेट है, आर का वैल्यू है 4.5%, पी उसी तरह रहेगा, टाइम हो गया 7 ईयर्स, और ये जो है 3,150 ये इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे आर हो गया 4 होल 1/2%, 4.5%, कितना होगा इसको कर लेंगे, 2 चौके 8 और 1 9, 9/2%, टाइम 7 ईयर्स, इंटरेस्ट है 3,150, प्रिंसिपल निकालना है तो पी का फॉर्मूला ये होता है, हमें पता है I/100। पी को छोड़कर क्या बचा, ROT, तो ये नीचे लिखेंगे, आई के जगह में हम लिखेंगे 3,150 × 100 बाई आर के जगह में हो जाएगा 9/2 इंटू टी के जगह में हो जाएगा 7। ओके, हम यह कैंसिल करेंगे तो ये 7 से कैंसिल होगा, देखें, ये 9 से भी कैंसिल होगा, 7 से काटें, 7 चौके 28, 29, 30, 31, 3 बचे गए 35, 7 बचे 35, और ये 0 आ जाएगा। ओके, फिर ये 9 से भी कैंसिल होगा, 9 बचे 45, 0 आ जाएगा 50, और ये आप कैंसिल करेंगे, ये बटा में नीचे में, ठीक है, तो ये यहाँ पे इंटू हो जाएगा 50 × 100, और ये 1/2 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, 1/2 है 2/1 हो जाएगा, तो यानी 2 हो जाएगा। तो इसको इंटू कर लेंगे, कितना होगा, 2 पच्चे 10, और ये 1 2 3 0 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया 10,000 रुपये आंसर। इसके अलावा स्टूडेंट चैप्टर 2 जो है, और जिसका शॉर्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 22 में, पेज नंबर 48 इंग्लिश बुक में, तो यहाँ से भी मैं बोलूँगा जो इम्पोर्टेंट होता है वो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ये इम्पोर्टेंट है सेशन में। और देखिए अभी मैंने बताया जैसे 8/25 जो पार्ट वाला भी बताया, या 2/5 पार्ट प्रिंसिपल का, तो 2 और 3 इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ इस बार इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये हर बार ही ये इम्पोर्टेंट रहता है, जैसे 2 3 4 इस टाइप का, तो प्रैक्टिस करेंगे इसको। ओके, और इन सभी का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरा जो चैप्टर 2 का प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप देख लीजिए, वहाँ पे सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे का अलग से वीडियो बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा सॉरी स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 ये चैप्टर 2 तक का लास्ट क्वेश्चन मैंने बनाया है। द अमाउंट ऑफ फॉर ए सम ऑफ मनी एट 4% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर x ईयर्स इज़ ₹y, ठीक है, कहा जा रहा है एक सम ऑफ मनी है, यानी मूलधन है, प्रिंसिपल है, उसका जो अमाउंट है, उसका जो अमाउंट या मिश्र धन है 4% रेट पर, सिंपल इंटरेस्ट का रेट या ब्याज दर पर x ईयर्स का, यानी x साल, यहाँ पे टाइम हो गया x ईयर्स, वो है y रुपीज़, यानी ये जो y रुपीज़ है ये अमाउंट है, द अमाउंट इज़ ₹y, ऐसे समझना पड़ेगा, ठीक है, द अमाउंट इज़ ₹y, अमाउंट या मूलधन वो ₹y है, जो a है, a होगा यहाँ पे y। फाइंड द सम ऑफ मनी, तो सम ऑफ मनी क्या होगा, सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल निकालना होगा, प्रिंसिपल, तो इसका आंसर ये है, ठीक है, किस तरह से होगा देखें, तो यहाँ पे रेट है 4%, टाइम है x ईयर्स, 1 साल है, अमाउंट है ₹y, प्रिंसिपल निकालना। तो देखिए यहाँ प्रिंसिपल का जो मैंने इस चैप्टर 2 का जो इंट्रोडक्शन पहला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने प्रिंसिपल का 2 फार्मूला बताया था। एक फार्मूला तो अभी मैं देखिए आप I/100/R/T, तो यहाँ पे जब अमाउंट दिया हुआ रहता है तब एक नया फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, जो मैंने बताया भी, वो फार्मूला क्या है, 100 × A, जब A दिया रहेगा और P निकालने के लिए कहा जाएगा तो ये फार्मूला लगता है 100 × A/100 + R/T, ये फार्मूला मैंने बताया था। जब A का वैल्यू दिया रहेगा और P निकालने बोलेगा तब ये फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दें, 100 × A के जगह में हो जाएगा y/100 + R हो गया कितना 4 × T के जगह में हो जाएगा x, तो ये बराबर कितना हो गया 100 × y, 100y
और ये हो गया 100 प्लस 4 और x इंटू करेंगे तो 4x होगा। तो ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक है, ये हो गया आंसर। ओके, ये जो क्वेश्चन था ये ABTA टेस्ट पेपर का क्वेश्चन था। मैंने सब तरफ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको एक जगह कलेक्ट करके दिया है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 1000 फॉर 1.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ से मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर 6 है वहाँ का मैं शॉर्ट आंसर दे रहा हूँ, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स का। कहा जा रहा है 1000 रुपये का 1.5 साल का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 10% रेट पर। आर का वैल्यू रेट 10% है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ निकालेंगे हम वो हाफ ईयरली होगा। हाफ ईयरली यानी 6 माही, जो 6 महीने बाद दिया जाता है, ठीक है। तो हाफ ईयरली का अलग फार्मूला होता है, हमें पता है, वो फार्मूला मैं लिखूँगा। आंसर है 157 रुपीज़ 63 पैसे अप्रोक्स, ठीक है। थोड़ा सा ये माने थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रिंसिपल है 1000 रुपीज़ 1000, एन यानी टाइम है 1.5 साल है, तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 ईयर्स हो जाएगा। आर है 10%। ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है 6 माही, यानी साल में 2 बार कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसका फॉर्मूला ये होता है अमाउंट का। तो हम पहले अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट से फिर हम पी को माइनस करेंगे तो वहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले अमाउंट निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R/2 होता है और फिर यहाँ 100 होता है और यहाँ पे 2n होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, P के जगह में 1000, 1 प्लस R के जगह में हो जाएगा 10, बाई नीचे ये 200 हो जाएगा और ये 2 यहाँ पे इंटू n के जगह में हो जाएगा 3/2, तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस में। ये हो गया 1000, ये 0 0 कैंसिल होगा, तो ये कितना हो गया 1/20, 20 एकम 20 प्लस 1, 21/20 हो जाएगा, ये 21/20 और इसका बाहर में पावर हो जाएगा 3, तो 3 पावर यानी इसको 3 बार लिखेंगे हम। 1000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 21/20 21/20। अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल होगा तिरछा में, 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, और ये कितना आ गया फाइनली ऊपर में 21 इंटू 21 इंटू 21, नीचे 2 2 2, तो ये तीनों को इंटू करेंगे 21 21 और 21। ये आप करके देख लीजिएगा, मैं पहले से कर लिया हूँ। तो ये इंटू करके आ रहा है 9261, 9261, और नीचे में 2 दूना 4 4 दूना 8, ओके। इसके बाद इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने का काम भी आप खुद से करके देख लीजिएगा। डिवाइड करके आपका आएगा 1157.625, ओके। ये मैं पहले से कर लिया हूँ, इतना रुपीज़ आएगा। तो ये आपका आ जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट में पॉइंट के बाद जो है ये पैसा होता है, और पैसा में पॉइंट के बाद 3 नंबर नहीं लिया जाता है, 2 नंबर तक ही पैसा होता है, तीसरा नहीं होता है, ठीक है। तो तीसरा अगर हम हटाते हैं यहाँ पे, तो अगर ये 5 या 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है, तो ये हट जाता है यहाँ से और ये नंबर इसमें 1 ऐड हो जाता है। तो ये हो जाएगा ₹1157 पॉइंट, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये 5 या 5 से बड़ा होने से ये हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा एक ऐड हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इतना रुपीज़ अप्रोक्स हो गया। तो ये हो गया अमाउंट। अब हमें निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, A माइनस P होता है। तो यहाँ पे A कितना आ गया, ये 1157.63 माइनस P के जगह में कितना लिखेंगे, P हमारा 1000 है, तो इसमें से 1000 माइनस करेंगे तो 157.63 आएगा, इतना रुपीज़ 157.63। ओके, ये होगा आंसर। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है इसको समझना होगा। वहाँ बोला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने, अगर आप सिर्फ A निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान देना है क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउ मेनी ईयर्स
₹5,000 अमाउंट टू ₹6,655 ए 10% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। कहा जा रहा है कितने सालों में 5,000 रुपये का अमाउंट जो है वो 6,655 रुपये होगा 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर। ठीक है, तो ये 5,000 ये प्रिंसिपल है और अमाउंट है 6,650, ए का वैल्यू है इतना, रेट है 10%। और ये बात भी ध्यान देना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है या सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे रहता है रेट पे लिखा रहता है रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तब ये कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर का क्वेश्चन है। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर का क्वेश्चन है, यहाँ से समझा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है 3 ईयर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे पी दिया हुआ है 5,000, ए का वैल्यू 6,655, आर है 10%। हमें निकालना है टाइम यानी एन ईयर्स, कितना है एन का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए के जगह में ए का वैल्यू लिखेंगे 6,655 इक्वल टू पी के जगह में 5,000, 1 प्लस आर के जगह में 10/100 और एन निकालना है हमें, तो एन उसी तरह से लिखेंगे और ये 5,000 को इसके नीचे कर देंगे 6,655/5000, क्योंकि यहाँ पे इंटू है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हो गया ये 0 0 कैंसिल होगा, 10 से कम 10 प्लस 1 11/10 इसका पावर n। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5 0 0 0, ये 5 से कैंसिल करेंगे 5 एकम 5, एक गया यहाँ पे 16, 5 तिया 15, 16 एक यहाँ पे आ जाएगा 15, 5 तिया 15 और यहाँ पे 5 एकम 5, 1331/1000। अब देखिए टाइम निकालने का तरीका ये है कि जैसे यहाँ पे 11/10 है तो यहाँ पर भी 11/10 का ही कुछ पावर बनेगा, तो यहाँ पे बिल्कुल इजी है। 11 का पावर जो यहाँ बनेगा यहाँ पे 10 का भी वही पावर बनेगा। ठीक है, तो 10 यहाँ पे कितना बार इंटू होने से 1000 होता है 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 10 को 3 बार इंटू करने से 1000 होगा, तो 10 का पावर 3 होगा। ठीक उसी तरह तब ये 11 का पावर भी 3 होगा। ओके, 11 इंटू 11 इंटू 11 करके देखेंगे तो 1331 आएगा, तो बिल्कुल इजी, ये 11 का पावर 3 होगा और ये 10 का पावर 3 होगा, तो पूरा का एक साथ लिखेंगे तो होल पावर 3 होगा। और इस तरफ हो गया 11/10 का पावर n। ठीक है, इसको देख के ही इसका सेम पावर बनाया जाता है। ओके, अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो ये दोनों सेम है बेस, तो फिर n इक्वल टू कितना होगा 3 होगा, ये दोनों सेम होगा, देयरफॉर n इक्वल टू 3 ईयर्स आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एट what rate of compound interest the amount of ₹400 becomes ₹441 in 2 years। यहाँ पे हमें रेट निकालना है, एट what rate of compound interest, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज का रेट या ब्याज दर निकालना, आर का वैल्यू। ठीक है, जिसके लिए क्या कहा जा रहा है 400 रुपये का जो अमाउंट होगा वो 441 रुपये होगा 2 साल में। तो ये 400 रुपये प्रिंसिपल है मूलधन और ये 441 रुपये वो इसका अमाउंट या मिश्र धन है ए, और टाइम है n इक्वल टू 2 ईयर्स। तो रेट निकालना, रेट का यहाँ आंसर होगा 5%। तो स्टूडेंट यहाँ P 400 है, ए का वैल्यू 441, n है 2 ईयर्स साल, ये हमें पता है फॉर्मूला, वैल्यू जस्ट पुट कर देंगे, ए के जगह में 441, P के जगह में 400, 1 प्लस आर के जगह आर हमें निकालना है तो आर उसे रहेगा बाय 100 और n के जगह में हो जाएगा 2। ओके, अब इसको पहले 400 के इसके नीचे ले आएंगे, 441/400 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस r/100 का पावर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी हम जो स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी हम स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो 441 जो है ये 21 का स्क्वायर है और 400 ये 20 का स्क्वायर है, 20 इंटू 20 करेंगे 400 होगा, तो ऊपर में 21 नीचे 20, 21/20 इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे समझते हैं, 20 आएगा तो ये 21 उसके बाद ही आ रहा है, 400 के बाद 441 41, तो ये समझ में आता है, करके भी आप देख सकते हैं।
ये हो जाएगा 1 प्लस r बाय 100 होल टू द पावर 2 स्क्वायर। अब दोनों तरफ पावर दोनों का सेम है तो फिर ये और ये बेस भी दोनों का सेम होगा। देयरफॉर 21/20 इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100। फिर हम 1 को इस तरफ लेके आ जाएंगे, मैं इधर बना दे रहा हूँ। 21/20 माइनस यहाँ +1 इधर आएगा तो -1 होगा इक्वल टू r बाय 100। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यहाँ r बाय 100 एलसीएम 20 होगा। 20 से 20 डिवाइड होगा 1 से 21 इंटू करेंगे 21 माइनस 21 से इंटू हो जाएगा 20। 21 से 20 माइनस करेंगे 1/20 r बाय 100। नीचे नीचे कैंसिल होता है, काट सकते हैं, 0 0 कैंसिल, 2 × 5 = 10। नीचे नीचे कब कैंसिल होता है? जब इक्वेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, r यहाँ 1 से इंटू हो जाएगा, r इंटू 1 r और 5 इंटू 1 5, तो r का वैल्यू 5%। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द हाइट ऑफ ए ट्री इंक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 20%। कहा जा रहा है एक दरख्त है, गाछ है, पेड़ है, उसका हाइट जो है वो हर साल 20% इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ जा रहा है। इफ़ द प्रेजेंट हाइट ऑफ द ट्री इज़ 36 मीटर, अगर उस गाछ या पेड़ का अभी जो प्रेजेंट हाइट है उसका ऊंचाई वो 36 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री 2 ईयर्स बिफोर, तो 2 साल पहले उसका हाइट क्या था? 2 साल पहले आंसर है 25 मीटर। 2 साल पहले कम होगा क्योंकि हर साल हाइट बढ़ रहा है, 2 साल पहले तो कम होगा। तो ये जो है चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह का आता है एग्ज़ाम में। तो देखिए, जब भी हमें ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 2 साल पहले का निकालो, 2 साल पहले का, 3 साल पहले का, तो जो अभी का हाइट होता है वो ए के जगह में लिखते हैं, ए के जगह में, ठीक है। और टाइम 2 साल है, रेट है 20%, और ये इंक्रीज़ कर रहा है, इस पर ध्यान देंगे। इंक्रीज़ करेगा तो प्लस वाला फॉर्मूला, इंक्रीज़ यानी बढ़ना, डिक्रीज़ करेगा यानी घट, जो कम होता है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीज़ है r 20%, इस तरह लिख लेंगे, रेट ऑफ इंक्रीज़ बढ़ने का दर। प्रेजेंट हाइट वो ए के जगह में लिखेंगे 36 मीटर। n 2 ईयर्स बिफोर, 2 साल पहले, तो जो 2 साल पहले हाइट है उस पेड़ का उसको हम x मीटर मान लेंगे। लेट द हाइट ऑफ द ट्री 2 ईयर्स बिफोर भी x मीटर, मान लिया 2 साल पहले पेड़ का ऊंचाई x मीटर है, x मीटर था, ठीक है। तो इसलिए जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होगा, a इक्वल टू, यहाँ p के जगह में वो x होगा, ठीक है। और ये 1 और ये इंक्रीज़ है तो यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला r बाय 100 होल टू द पावर n। वैल्यू पुट कर देंगे, a के जगह में हो जाएगा 36 x 1 प्लस, चाहे यहाँ p भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा, r के जगह में हो जाएगा 20/100 और n के जगह में 2। ओके, तो यहाँ देखिए ये 0 0 कैंसिल, 2 × 5 = 10 और 36 इक्वल टू x, 5 × 5 प्लस 1, 6/5 आएगा, इसका स्क्वायर। 36 इक्वल टू x यहाँ इंटू इसके स्क्वायर, यानी 2 बार लिखेंगे, 6/5 इंटू 6/5। ओके, इसके बाद यहाँ देखिए ऊपर ऊपर कैंसिल होता है इक्वेशन में, तो यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 6 × 6 = 36 और फिर ये 6 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 25 यहाँ 1 से इंटू हो जाएगा, 25 इक्वल टू यहाँ x 1 1 हो गया, x इंटू 1 x होगा, तो x यानी 25, ठीक है। देखो x इक्वल टू 25 मीटर, ठीक है। जो पेड़ का ऊंचाई है 2 साल पहले 25 मीटर था आंसर, और मीटर लिखना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज डिक्रीजेज बाई 10% एवरी ईयर। एक गांव का जो पॉपुलेशन है यानी वहाँ की जनसंख्या या आबादी हर साल 10% डिक्रीज हो रही है, यानी कम हो जा रही है, ठीक है, घट रही है। इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 500, अगर अभी उस गांव की आबादी या जनसंख्या 500 है,
व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद वहाँ का पॉपुलेशन क्या होगा, ठीक है, जनसंख्या। तो देखिए यहाँ पर बोला आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद, यानी आने वाला आगे 2 साल बाद। तो जो अभी का पॉपुलेशन होगा वो पी के जगह में लिखेंगे। अभी से अगर हमको आगे का निकालना है तो अभी का जो दिया रहेगा वो पी के जगह में होगा, ओके। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में अभी से हमें 2 साल पीछे का निकालना है, पहले का, तो फिर जो अभी का दिया रहेगा वो ए के जगह में लिखेंगे। ये अच्छे से समझना है। पीछे का निकालना 2 साल पहले का, तो ए के जगह में प्रेजेंट हाइट या जो भी हो वो लिखेंगे। और अगर अभी से 2 साल आगे का निकालना है, 2 साल बाद, आने वाला 2 साल बाद, तो अभी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो पी के जगह में लिखेंगे, ओके। और इसका आंसर होगा 405, क्योंकि हर साल क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ है, घट रहा है, तो फिर माइनस का फॉर्मूला लगेगा। तो स्टूडेंट ऐसे लिख लेंगे, रेट ऑफ डिक्रीज़, घटने का रेट या दर, आर 10%, प्रेजेंट पॉपुलेशन पी के जगह में होगा 500, 500, एन हो गया 2 ईयर्स, ये फार्मूला हो जाएगा ए पी इंटू, यहाँ पे डिक्रीज है इसलिए माइनस वाला फार्मूला होगा आर बाय 100 और पावर एन, ए के जगह में हो जाएगा कितना, ए हमें निकालना ही है, तो पी के जगह में 500, 1 माइनस आर के जगह में 10 बाई 100, एन के जगह 2 हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल होगा, 500 और यहाँ पे कितना होगा, 10 से कम 10 माइनस 1 9, 9/10, इसका स्क्वायर होगा, तो ये कितना होगा 500 या इंटू, इसको 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है, 9/10 इंटू 9/10, तो ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 9 9 81, 81 इंटू 5, 81 इंटू 5, ये हो गया 405, ओके। तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा 405, देयरफॉर population after 2 years equal to 405 answer. Next question number 12, the population of a village increases every year by 10%. एक गांव का जो आबादी जनसंख्या है वो हर साल 10% इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ रहा है, ठीक है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 6000, अगर अभी वर्तमान पॉपुलेशन, वर्तमान आबादी, ठीक है, अभी मौजूदा आबादी 6000 है, देन कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल बाद वहाँ की आबादी जनसंख्या कितनी होगी। देखिए हर साल बढ़ रहा है तो 3 साल बाद तो बढ़ना ही है, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आंसर है 7986। तो यहाँ पे 3 साल है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया, 3 साल वाला में 3 बार लिखना पड़ेगा, इंक्रीज कर रहा प्लस वाला फॉर्मूला लिखेंगे, और 3 ईयर्स आफ्टर यानी 3 साल बाद का निकालना है तो फिर ये पी के जगह में लिखेंगे, ओके, और ए निकालना है हमें। तो रेट ऑफ इंक्रीज 10%, प्रेजेंट पॉपुलेशन पी के जगह में 6000 इन 3 ईयर्स, देयरफॉर ए, या इस तरह लिख सकते हैं, पॉपुलेशन एक ही बार लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद आबादी या जनसंख्या ए के जगह में, ठीक है। तो क्या होगा, पी बढ़ रहा है, प्लस होगा फॉर्मूला आर बाई 100 पावर एन, पी के जगह 6000, आर के जगह में 10 बाई 100, एन के जगह 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 साल से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं होता है इस चैप्टर में, 4 साल नहीं हो सकता कभी, क्योंकि सिलेबस में 3 साल तक मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक ही है। 3 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा ईयर्स का नहीं होगा। 0 0 कैंसिल, 10 से कम 10 प्लस 1, 11/10, इसका पावर 3, इसको 3 बार लिख लेंगे, 6000 इंटू 11/10, 11/10, 11/10, ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये तीनों को इंटू करेंगे और साथ में 6 को इंटू कर देंगे, ठीक है। ये हो गया 6, 11 इंटू 11 इंटू 11 होता है 1331, अब ये दोनों इंटू कर लें, 6 कम 6, 6 3 18 का 8 हाथ में रहा 1, 6 3 18 और 1 19 का 9 हाथ में रहा 1, 6 कम 6 और 1 7, 7986, ये हो गया आंसर।
तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर था 12 था, वहाँ तक मैंने एक्सरसाइज 6.2 तक का बता दिया, ठीक है, इम्पोर्टेंट। इसके अलावा बुक में से अगर आपको करना है इम्पोर्टेंट तो ये शॉर्ट आंसर है चैप्टर 6 का, पेज नंबर 119 में 119 में, तो ये शॉर्ट आंसर है। यहाँ से मैंने ये बता दिया है, ठीक है। यहाँ से अगर आपको करना है इम्पोर्टेंट में, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दोनों कर लीजिएगा प्रैक्टिस, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 से मैंने चैप्टर 14 यानी पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार, वहाँ से मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। तो क्वेश्चन देखें यहाँ से, ए एंड बी जॉइंटली स्टार्ट ए पार्टनरशिप बिजनेस विथ कैपिटल्स ₹1200 एंड ₹800 रेस्पेक्टिवली। ए और बी एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, साझा व्यापार। ए का कैपिटल है ₹1200, 1200 रुपीज़, बी का है ₹800, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर बी गेट्स ₹120 एज प्रॉफिट। एक साल बाद, साल के आखिर में बी को 120 रुपये प्रॉफिट हुआ यानी लाभ हुआ, ठीक है, नफ़ा। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए, तो ए का प्रॉफिट कितना होगा, आंसर है 180 रुपये। इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल का रेशियो लेंगे, इक्वल होता है उनके प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है, उनके लाभ का अनुपात। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, वी नो दैट, हम जानते हैं कि कैपिटल ऑफ ए बटा कैपिटल ऑफ बी बराबर होता है प्रॉफिट ऑफ ए बटा प्रॉफिट ऑफ बी। ए का मूलधन बटा बी का मूलधन बराबर ए का लाभांश बटा बी का लाभांश, ठीक है। तो यहाँ जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे, बटा मतलब ये रेशियो होता है, ठीक है, अनुपात। तो वैल्यू पुट करेंगे, ए का कैपिटल कितना है 1200, तो 1200 ऊपर हो जाएगा, बी का कैपिटल है 800, प्रॉफिट ऑफ ए निकालना है हमें, ये उसी तरह लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ ए, और बी का प्रॉफिट दिया हुआ है 120, ओके। जस्ट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए यहाँ 20 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 4 से काट दे, 4 तिया 12, 4 दूना 8, और ये नीचे नीचे भी कैंसिल होगा, 2 छक 12, 0 6, 60 हो गया यार। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो या मान हो गया, ये इधर इंटू हो जाएगा, ये इधर इंटू हो जाएगा, 60 इंटू 3 180 हो जाएगा, 6 तिया 18 और 0, और ये 1 से इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ ए इक्वल टू 180 रुपीज़, ओके, आंसर। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ ए बी एंड सी इज़ 1/2 1/3 1/4। कहा जा रहा है ए बी सी 3 आदमी पर्सन है, जो भी हो, इनके कैपिटल का रेशियो यानी कि मूलधन का अनुपात है 1/2 1/3 1/4। ये ए का, ये बी का, ये सी का। इफ़ द प्रॉफिट ऑफ बी आफ्टर वन ईयर इज़ ₹240, एक साल बाद बी का प्रॉफिट या बी का लाभ है 240 रुपये। देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट इन द बिजनेस, तो उस बिज़नेस में टोटल प्रॉफिट या टोटल लाभ कितना रुपये हुआ है, तो आंसर है 780 रुपये। देखिए कैसे करते हैं, ये जो अलग अलग रेशियो है, यहाँ से पहले इसको तो फ्रैक्शन या इसका भिन्न से हटा लेंगे। टोटल प्रॉफिट पहले हमको निकालना है, ठीक है, और सबका प्रॉफिट हम अलग अलग वहाँ पे मानेंगे। बी का प्रॉफिट है 240, उसको हम अलग से लिख करके दिखाएंगे। इस तरह से लिखेंगे, रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी के कैपिटल का रेशियो ये दिया हुआ है। सबसे पहले इसको बटा को हटाएंगे। कैसे बटा हटाया जाता है, नीचे का जो नंबर इसका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेकर के जो एलसीएम आएगा उसमें से तीनों को इंटू कर देंगे। 2 3 और 4 के एलसीएम 12 होगा, तो 12 से सभी को इंटू कर देंगे। 1/2 इंटू 12 ऐसा हम कर सकते हैं, रेशियो में ऐसा होता है, ठीक है। 1/3 इंटू 12 और 1/4 इंटू 12। अब ये कैंसिल करके तो ये बटा हट जाएगा, भिन्न हट जाएगा। 2 छक 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, कितना आ गया 6:4 इंटू 1 4:3 इंटू 1 3 आ गया, ये बटा हट गया। अब ये ए का जो है 6 है, बी का 4 है, सी का 3 है, तीनों को अलग अलग कर लेंगे, ये उनके कैपिटल का रेशियो है, ठीक है। तो अच्छा, प्रॉफिट का भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा। देयरफॉर रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि प्रॉफिट बोला है बी का, रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स वो भी होगा 6:4:3। तो अब तीनों का प्रॉफिट हम अलग अलग मान लेंगे। रेशियो से अलग अलग कैसे मानते, 6x 4x और 3x, तीनों में x इंटू करके अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। लेट द
प्रॉफिट्स ऑफ ए बी एंड सी। बी, मान लिया ए बी सी का प्रॉफिट कितना, ए का होगा 6x, बी का होगा 4x एंड सी का हो जाएगा 3x। ये तीनों का प्रॉफिट या लाभ होगा, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ये तीनों को जोड़ देंगे। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 6x प्लस 4x प्लस 3x, कितना आ गया टोटल, 6 4 10 और 3 13, 13x। तो ये तो टोटल प्रॉफिट हुआ, लेकिन हमें x निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है b का प्रॉफिट है 240 और यहाँ b का प्रॉफिट है 4x, तो 4x बराबर होगा 240। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x बराबर है 240। यहाँ से x आ जाएगा, x बराबर 240 बटा ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 छक 24, 0 60 आ गया, x इक्वल टू 60। अभी x इक्वल टू 60 यहाँ पुट कर देंगे, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 13 इंटू एक्स के जगह में 60। ओके, 13 छक 78, 78 और ये 0 आ जाएगा, 780 रुपये। ये हो गया आंसर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे किसी एक आदमी का प्रॉफिट दिया हुआ है और टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में पूछा है, तो वहाँ से हम एक्स इस तरह अलग अलग कर लेंगे और फिर जिसका दिया हुआ रहेगा उसको इक्वल करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे और फिर यहाँ पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इन ए पार्टनरशिप बिजनेस ए इन्वेस्ट्स 1/2 part of the total capital, B invest 1/3 of the total capital and the remaining by C। कहा जा रहा है एक पार्टनरशिप बिजनेस में ए ने टोटल कैपिटल का या कुल मूलधन का 1/2 पार्ट यानी आधा पार्ट, आधा हिस्सा ए ने लगाया, इन्वेस्ट किया, बी ने उसका 1/3 हिस्सा इन्वेस्ट किया और बाकी जो कैपिटल बचा वो सी ने इन्वेस्ट किया। ठीक है, उस कारोबार में लगाया। एट द एंड ऑफ द ईयर इफ़ द टोटल लॉस बी रुपीज़ 2400, 2400, 2400, देन फाइंड द लॉस ऑफ सी। कहा जा रहा साल के आखिर में अगर टोटल लॉस 2400 रुपये हुआ है तो सी का लॉस कितना हुआ, आंसर है 400 रुपये। तो यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, टोटल कैपिटल का आधा ए ने लगाया है, तो टोटल कैपिटल यहाँ तो है नहीं, उसको 100 रुपया मानना पड़ेगा। ऐसे मानेंगे लेट टोटल कैपिटल भी ₹x, तो रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ ए बी सी कितना होगा, ए ने कितना लगाया, जो x है इसका आधा, आधा मतलब x/2, ठीक है, इस 2। बी ने इसका 1/3 तो x/3 हो जाएगा और बाकी सी ने लगाया, तो बाकी कैसे निकालेंगे, ए और बी का जोड़ लेंगे पहले, x/2 और x/3 और इसको माइनस करेंगे, टोटल कितना कैपिटल था x, तो x में से माइनस करेंगे, ये हो गया बाकी जो c का होगा, इसको ही समझना है। ठीक है, ये उसी तरह लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, 2 3 का एलसीएम 6, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 होगा, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 से 2 को डिवाइड 6 को डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6 2, 2 से यहाँ इंटू हो जाएगा x 2x, ये दोनों को जोड़ देंगे 5x/6, ये सब उसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट मैं कर दिया हूँ, 6 इंटू एक्स होगा 6x माइनस 5x, तो 6x से 5x माइनस करेंगे तो x होगा x/6। अब क्या करते हैं, बटा हटाएंगे तो नीचे 2 3 6 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 होगा, 6 होगा, 6 से तीनों को इंटू कर देंगे, तो यहाँ सभी को इंटू किए, 2 3 6, 3 दूना 6 और 6 कम 6, और सभी में से x भी कैंसिल हो जाएगा, रेशियो में सेम होने से कैंसिल होता है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया। ठीक है, अब टोटल यहाँ पे लॉस है कितना, टोटल लॉस है 2400 रुपये और सी का लॉस पूछा है, देयरफॉर लॉस ऑफ सी। तो सी का लॉस कैसे निकालेंगे, सी का कितना पार्ट होता है, सी का हो गया 1 तीनों को जोड़ देंगे, जो सम ऑफ रेशियो निकालते 3 2 5 और 1 6 और इंटू करते हैं टोटल लॉस से, तो 6 से काट दे, 6 चौके 24 और 2 0, 400 रुपये होगा आंसर। ओके, तो थोड़ा सा वो समझना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ ए बी एंड सी इज़ 3:5:8। ए बी सी के कैपिटल या मूलधन का रेशियो कितना अनुपात 3:5:8 है। ए का 3, बी का 5 और सी का 8। इफ़ द प्रॉफिट ऑफ सी इज़ ₹90 मोर देन द प्रॉफिट ऑफ बी, अगर सी का जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो बी से 90 रुपये मोर यानी ज़्यादा है, देन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ पे, तो ए का प्रॉफिट कितना होगा, आंसर 90 रुपीज़। जब ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि किसी एक का प्रॉफिट या लाभ दूसरे से ज़्यादा है या कम है, तो वहाँ पे हम लोग करते हैं सबका प्रॉफिट अलग अलग पहले निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो कैपिटल का रेशियो वो लिख लेंगे, रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ ए बी सी 3:5:8। तो देखिए कैपिटल का जो रेशियो होगा वहीं प्रॉफिट का भी रेशियो होगा, ये हमें पता है, ठीक है, इन जनरली आमतौर पर ऐसा ही होता है। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स भी कितना होगा 3:5:8, ये सेम होगा, ठीक है। तो अब तीनों का प्रॉफिट है 3, 5 और 8, तो फिर तीनों का प्रॉफिट अलग अलग मानेंगे। अलग कैसे करते हैं, 3x, 5x, 8x। लेट द प्रॉफिट्स ऑफ ए बी सी भी 3x, 5x एंड 8x। मान लिया ए बी सी का लाभ 3x, 5x और 8x है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि जो सी का प्रॉफिट है वो बी से 90 रुपये ज़्यादा है, यानी सी का प्रॉफिट ये और बी का है 5x, तो ये इससे 90 रुपये ज़्यादा है, मतलब इससे अगर इसको माइनस करेंगे तो 90 होगा, ये समझना है। ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इससे इसको माइनस करेंगे वो 90 रुपये के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये समझना है, 8x माइनस 5x करेंगे तो ये होगा 90, यहाँ से x आ जाएगा, 8 से 5 घटाएंगे 3x बराबर 90 और x बराबर आएगा 90/3, 3 इधर आ जाएगा, काट दे, 3 3 9, 0 कैंसिल, 30 आया। अब हमसे पूछा ए का प्रॉफिट, तो ए का प्रॉफिट कितना, ए का प्रॉफिट 3x, यहाँ x का वैल्यू पुट कर देंगे, देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ ए का प्रॉफिट 3x, तो x के जगह में 30 हो जाएगा, 3 इंटू x हमने क्या निकाला 30 यहाँ पुट करें, 3 3 9, तो 90 रुपीज़ हो गया ए का प्रॉफिट, आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन बुक में भी एक है, वो मैं बता दूंगा। और अब स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 14 का, रोशन, सौमेन एंड जॉयदीप स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल्स इन द रेशियो 2/3 3/4 3/5। रोशन, सौमेन और जॉयदीप मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किए, ये उनके कैपिटल का रेशियो है। फाइंड द पार्ट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जॉयदीप, तो जॉयदीप को कितना प्रॉफिट का पार्ट मिलेगा, यानी उसका जो हम लोग निकालते हैं उसका कितना हिस्सा है, कितना भाग उसको मिलेगा प्रॉफिट, तो 36/121 पार्ट होगा, ठीक है, 36/121 पार्ट। तो कैसे निकालते हैं हमें पता है, पहले तो यहाँ से हमें फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, तो इस तरह से लिख लेंगे, रेशियो ऑफ कैपिटल रोशन, सौमेन एंड जॉयदीप, ये दिया हुआ है, बटा कैसे हटाएंगे, फ्रैक्शन को, नीचे जो नंबर उसका एलसीएम लेके तीनों से इंटू कर देंगे, 3 4 5 के एलसीएम 60 होगा, 60 से इंटू करें, 2/3 इंटू 60, 3/4 इंटू 60 और 3/5 इंटू 60। अभी काटें, 3 दूना 6, 0 आएगा, 4 15 बार में कैंसिल, 5 12 बार में 60, 20 इंटू 2 40 आया, 15 इंटू 3 45 आया, 12 इंटू 3 36 आ गया। अब जॉयदीप का कितना पार्ट होगा, सम ऑफ रेशियो हम करते हैं, हमें पता है सम ऑफ रेशियो, ये तीनों को ऐड कर देंगे, 40 45 36, तो यह आया 121, इसलिए पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ जॉयदीप के प्रॉफिट का भाग, तो जॉयदीप का कितना है, जॉयदीप का लास्ट वाला 36 ऊपर में होगा, नीचे में दोनों का ऐड करके 121, ये पार्ट हो गया उसका, इतना पार्ट, ये हो गया आंसर। तो स्टूडेंट ये जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था अलग अलग टेस्ट पेपर से और जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने बता दिया, सब प्रैक्टिस करें, हर बार के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, और सभी न्यू टाइप का क्वेश्चन था इसलिए मैंने बताया, ओके। इसके अलावा स्टूडेंट चैप्टर 14 से पार्टनरशिप बिजनेस से जो शॉर्ट आंसर है पेज नंबर 205 में, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है
और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के टाइप के मैंने बताया। यह मदरसा एग्ज़ाम 2019 में आया था, ये माध्यमिक परीक्षा 2019 में आया था, और ये किसी एक एग्ज़ाम 2018 में आया था। ठीक है, तो ये 3 प्रैक्टिस कर लेंगे, 1, 3 एंड 4। ओके, जो कुछ मैंने बताया सॉल्यूशन और क्वेश्चन में PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम।